हेलो एवरीवन। हम लोग आज आपके लिए जो है एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जो वैकेंसीज निकली है, और जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्चुअल है यानी कि गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, वो लेकर आए हैं। ये वैकेंसी मेरठ से आई हुई है। और जनरली आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वैकेंसी होता है उसमें पैसा लगता है अप्लाई करने में, इसलिए इसको हम लोग जल्दी कवर नहीं करते। बट मेरठ साइड में जो यूपी के भी बच्चे होते हैं, जो दिल्ली के भी बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैसेज किए हुए थे कि कोई वैकेंसी मैम आए तो बताइएगा। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, इन सभी पोस्ट पर जो है वैकेंसीज आई हुई है। कॉन्ट्रैक्चुअल है, सही है अगर आप अभी इसमें काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, आपको वो सब है। सैलरी, एज भी अच्छा खासा दिया गया है, मतलब एज में भी जो है लोग इसमें जिनका थोड़ा सा ज़्यादा एज हो गया है वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए डिटेल्स समझते हैं। एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ में कौन कौन से लोग अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, ये सारी चीज़ें जो है डिटेल्स से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीएड, एमएड, डीएलएड, सीटेट सभी क्लासेस, इंफॉर्मेशन, वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, आपके जो है बोल सकते हो कि जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है वो, प्राइवेट वैकेंसीज होती है वो, सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चलिए अभी मैं अगर आपको बता दूं तो ये apsmerit.com मोबाइल पे ओपन नहीं हो रहा है। ये पहली चीज़ मैं बता देती हूँ, मोबाइल पे इसको ओपन करने का ट्राई करोगे नहीं हो रहा है, तो इसको आपको डेस्कटॉप पे या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ही ओपन करना है इस वेबसाइट को। ठीक है, तो एपीएस www.apsmerit.com पे जा करके इसको अप्लाई करोगे, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ डालोगे तो ऊपर में इसका आ जाता है, वहां से ले लोगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ आओगे नोटिस में, तो नोटिस बोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट और साथ साथ में आपको अप्लाई करने को मिल जाएगा। चलिए अभी मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखाती हूँ। ये एडवर्टीजमेंट नहीं होता है तो हम लोग आपको टेलीग्राम पर भी दे देंगे ताकि आप डिटेल से पढ़ लेना। आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कांड, और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल है, एडॉक बेसिस पर जो है ये वैकेंसी आई हुई है। क्लियर है? देखो सबसे पहले है पीजीटी पोल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों का जो है वैकेंसी है पहला। तो इसमें क्या है, 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड। देखो जब भी पीजीटी का वैकेंसी है हम सब जानते हैं हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है भाई। मास्टर चाहिए होता है, मास्टर है ना, प्लस बीएड, यही चाहिए होता है। उसी सब्जेक्ट से हमारा मास्टर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, ये चीज़ें भी मांगता है। तो बस यही, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ लिस्ट 50% मार्क्स, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री 50% मार्क्स। अब तो आपको भी पता है कि बीएड में भी परसेंटेज कर दिया है कि भाई आपका बीएड में भी परसेंटेज होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मीडियम, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब देखो डिजायरेबल कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, मतलब वो हो नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको आना ही चाहिए। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का है तो आपको इंग्लिश हिंदी, मेन है कि अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, और थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी मिला करके तो आप बोलना ही पड़ता है, तो वो करना ही होगा। तो पहला हो गया आपको पॉलिटिकल साइंस का। सेकेंड से आ जाओ, टीजीटी पे आ गया केमिस्ट्री एंड आप लोग का कंप्यूटर साइंस। ठीक है, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस का जो पोस्ट है इसमें आपका टीजीटी का है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा एंड प्लस बीएड चाहिए होगा। चलो देख लेते हैं सीटेट है या नहीं। तो ये आप लोगों को चाहिए। ठीक, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बस बीएड का कहीं पे जिक्र नहीं है तो अभी नीचे पहले देख लेते हैं। हाँ बीएड है, बीएड भी चाहिए, सॉरी बीएड तो होगा सीटेट का, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम, यानी सीटेट जो है नहीं मांगा गया है, सीटेट का कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो सीटेट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, बीएड होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस का वही है, कंप्यूटर से होना चाहिए। कंप्यूटर में देख लो बीसीए और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस। बी और बीटेक वाले जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, और डीओई एसीसी जो उन्होंने किया है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में किया हुआ है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ बीएड होना चाहिए, उसके साथ बीएड मांगा है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, आपका आ जाता है म्यूजिक टीचर के लिए। म्यूजिक टीचर के लिए आपको संगीत विशारद ये सब चाहिए होता है। म्यूजिक टीचर वाले बच्चे देख लेना बाबू,
इसमें आपको म्यूजिक टीचर में तो बीएड नहीं लेगा, इनका जो अपना होता है वो चाहिए होगा। पीआरटी के लिए आ जाते हैं, पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट है। अच्छा एक और चीज बता दूं, बीएड भी ले रहा है पीआरटी में, बीएड को भी ले रहा है, बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड विथ मिनिमम 50% मार्क्स विथ 6 मंथ। आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा, ठीक है, ब्रिज कोर्स भी इसमें मांगा हुआ है, कोर्स फ्रॉम ए एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जब आप ज्वाइन कर लोगे तो 6 मंथ्स का आपको कोर्स करना होगा, या आप कर चुके हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो करवाया नहीं जा रहा है, तो अभी तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो चलो बीएड को भी मौका दिया है, डीएलएड वाले तो भरेंगे ही भरेंगे। तो ये सारी चीजें, चलिए अब आ जाते हैं पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर को पेट यानी कि फिजिकल एजुकेशन में चाहिए होगा बैचलर डिग्री, ये सारी चीजें हैं। अब ये आ गया आपका पीआरटी पीईटी वही है, ठीक है। फिर नर्सरी टीचर है, एडमिन स्टाफ का भी दिया हुआ है। एडमिन स्टाफ में मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए साइंस के साथ, एंड कंप्यूटर लिटरेट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट, ठीक है। पैरामेडिक का भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें समझ में आया। तो ये सारे पोस्ट पर वैकेंसीज आई है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट विथ लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स इन ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीजीटी और पीआरटी। एक जैसे कि आप मान लो कि आप बोलोगे मैम ग्रेजुएशन में ना मेरा 49% है, तो मैं कैसे अप्लाई करूं? तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है, ठीक है, 50% या उससे एबव है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, वही लिखा हुआ है। टीजीटी पीआरटी में 50% मार्क्स मांगता है ग्रेजुएशन में, लेकिन अगर बाय द वे आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स 50% नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। Only shortlisted candidate will be called for screening test and interview. The school management reserve the right to increase or decrease. TADA will be at no TADA. तो यहाँ पर यही है कि आपका पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा और उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। कोई एग्जामिनेशन नहीं है, जस्ट आपका इंटरव्यू होगा, स्क्रीनिंग होगी आपसे। और अब एज में आ जाते हैं। मैंने बताया ना एज थोड़ा सा ठीक ठाक क्लियर करके दे दिया है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका 40 साल या 40 साल से कम होना चाहिए। और जिनका जो है एक्सपीरियंस है उनको जो है 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 57 ईयर्स तक के लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। देखो एक्सपीरियंस जब आप आगे इतने दिन तक हो तो कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा, तो आप उसमें एक्सपीरियंस है तो 57 ईयर्स तक के लोगों को अप्लाई करने को मौका दिया जा रहा है। अदर्स के लिए है वो जो था ये टीचिंग स्टाफ के आर्मी स्पाउसेस का एक्सपीरियंस है उसको लेकर के है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बिलो 40 फ्रेश कैंडिडेट नो टीचिंग एक्सपीरियंस। हाँ ये आर्मी के स्पाउसेस के बारे में था। वाह ये क्या अच्छा है ये। अगर किसी आर्मी मैन की अगर वाइफ पढ़ा रही हैं तो उनके लिए ऊपर में था, ये भी सही है। चलिए अब आ जाते हैं आप लोगों के लिए। फ्रेश कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो बिलो 40 जो वहां पे था वही है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है अगर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको 57 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस शुड बी इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी फॉर पीजीटी कैटेगरी एंड टीजीटी अलग अलग। चलिए ये है आप लोग का साइट जो मैंने बताया कि मोबाइल पे ओपन हो नहीं रहा है, इसको आपको अपने फोन में ही देखना होगा। चलिए लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है भाई, तो डिमांड ड्राफ्ट, हाँ यही है, मुझे यही खराब लगता है कि ये 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल पूरी तरीके से भाई गवर्नमेंट है, आप क्यों ले रहे हो, नहीं लेना चाहिए, इसीलिए इसका हम लोग ज़्यादा जो है नहीं बनाते हैं, लेकिन इसका ले रहा है। डिमांड ड्राफ्ट आपको 250 का बनाना होगा और आपको स्कूल में जो है सबमिट करना है। 30 जुलाई तक आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। 30 जुलाई के बाद अगर फॉर्म पहुँचेगा तो नहीं लिया जाएगा। एक स्टूडेंट एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि आप टीजीटी में भी अप्लाई कर दिए पीजीटी में भी अप्लाई कर दिए। नो फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड वाया ईमेल, ईमेल से नहीं भेजना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन यहाँ पे दिया गया है उसी से आपको करना है, ठीक है। फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शेड्यूल फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्यूटर इंटरव्यू एंड फर्दर अपडेट्स प्लीज विजिट। अब आप जब इस साइट पर जाते हो, ठीक है, तो उसी साइट पर जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने को दिया हुआ है
आपको वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भर देना है, बस यही है। यही सारी चीज़ें जो है इसमें दी गई है, ठीक है। तो यही है आर्मी पब्लिक स्कूल का। सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, जो केवीएस और इसमें मिलता है, एनवीएस में मिलता है एडॉक बेसिस पे, वही सैलरी रहता है। मतलब 30-35 हज़ार तक आपको सैलरी मिल जाती है अच्छे से, और एक्सपीरियंस होता है। तो जो लोग आसपास में ढूंढ रहे थे वो बिल्कुल जा सकते हैं। और जैसे जैसे जो है और किसी स्कूल की वैकेंसी आएगी, वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म अपने इस चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।